प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। निजी विद्यालय की 2 छात्राएं हुई लापता, विश्वविद्यालय थाने में दिया गया आवेदन। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक निजी विद्यालय में पढ़ने वाली 2 स्कूली छात्राएं गायब है। छात्राओं के गायब होने से उनके परिवार वाले काफ़ी परेशान हैं। दोनों छात्राएं किसी दोस्त के बर्थडे पार्टी में शामिल होने एक रेस्टोरेंट में जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन शाम तक दोनों घर नहीं पहुंची। दोनों छात्राएं निजी विद्यालय की 8वीं की छात्रा है। घटना को लेकर एक छात्रा के पिता ने विश्वविद्यालय थाने में आवेदन दिया है। पुलिस ने दोनों छात्राओं की बरामदगी के लिए कई सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, जिसमें दोनों छात्राएं पैदल जाती हुई देखी गई। बताया जाता है कि सदर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक छात्रा रविवार की सुबह 8 बजे ही विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाली अपनी सहेली के घर पहुंची थी। दोनों कुछ देर बाद कठलवाड़ी के एक रेस्टोरेंट में दोस्त की बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए घर से निकली थी। देर शाम तक दोनों घर नहीं लौटी, जिससे उनके परिजन परेशान हो गए। आसपास के साथ ही कई परिचितों के यहाँ उनकी तलाश भी की गई, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली, जिसके बाद थक हार कर परिजनों ने विश्वविद्यालय थाने में मंगलवार को एक आवेदन दिया, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई। नगर थाना परिसर में मासिक अपराध गोष्ठी का किया गया आयोजन। सदर SDPO के नेतृत्व में नगर थाना परिसर में मासिक अपराध गोष्ठी का किया गया आयोजन। इस गोष्ठी के दौरान विभिन्न थाना के थानाध्यक्ष मौजूद थे, जिन्होंने अपने अपने थाना से संबंधित कई बातों की चर्चा की। वहीं SDPO ने बैठक के माध्यम से थानाध्यक्षों को अपराध नियंत्रण, नागरिक सुरक्षा को बढ़ाने, विधि व्यवस्था को बेहतर ढंग से संधारण करने का निर्देश दिया। सदर SDPO ने जिले में हो रही चोरी एवं अपराध की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने अवैध शराब की तस्करी और उसके भंडारण पर भी रोक लगाने को कहा। इसके अलावा सदर SDPO ने मौजूद थानाध्यक्षों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। कहना यह है कि मासिक अपराध समीक्षा जो होती है वो की जा रही है सारे थानाध्यक्षों के साथ। पिछले विगत मास महीना जो है थोड़ा इवेंटफुल रहा था, के लिहाज से भी, अन्य लिहाज से भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी बढ़ी थी, का छिनते हुए घटना भी हुई थी। उन सबके मद्देनज़र एक प्लानिंग बनाई जा रही है, योजनाएँ बनाई जा रही है, कैसे प्रिवेंट किया जाए। आगामी पर्वों के लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो दिया जाएगा। इसके अलावा जो लंबित कांड है उनकी समीक्षा की जा रही है, केस डिस्पोजल के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं, ताकि जो टेंडेंसी है वो कम से कम की जा सके। दरभंगा रेलवे स्टेशन परिसर पर भूखे गरीब एवं जरूरतमंद यात्रियों को भंडारे के माध्यम से कराया गया भोजन। मंगलवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन परिसर में भारतीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन एवं देवकी फाउंडेशन के द्वारा भंडारे का आयोजन कराया गया। इस भंडारे के माध्यम से भूखे गरीब एवं जरूरतमंद यात्रियों को भोजन कराया गया, जिसमें 500 से अधिक लोगों ने भंडारे के माध्यम से भोजन को ग्रहण किया। इस मौके पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार, प्रदेश सचिव मोहम्मद इम्तियाज, जिला अध्यक्ष प्रिंस परवेज, जिला अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ विनीत आठवानी, सदस्य काशिफ अभय कुमार मौजूद थे, जिन्होंने इसमें अपना सहयोग दिया। बता दें कि इस मौके पर मौजूद कई सदस्यों ने यह भी जानकारी दी कि हम लोग सावन के महीने में लगातार इस प्रकार के भंडारे का आयोजन करते रहे हैं। पहले हम लोग यह भंडारा राज परिसर में स्थित मनोकामना मंदिर के पास कर रहे थे, लेकिन आज वर्षा होने की वजह से इस भंडारे को रेलवे परिसर में आयोजित कर रहे हैं। लेकिन यहाँ भी इस प्रकार की सेवा भाव से सेवा करना हम लोग को आनंदित कर रहा है। चौथी बार इस सावन के महीने में लगातार चौथे सप्ताह मंगलवार को हम लोग भारतीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन, देवकी फाउंडेशन और AP पैलेस के सौजन्य से हम लोग भंडारा आज कर रहे हैं, जिसमें आज बारिश के कारण हम लोग मनोकामना मंदिर में किया करते थे, लेकिन आज बारिश के कारण हम लोग स्टेशन पे आए हैं, जहां लोगों को भी बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। लगभग 500 लोगों को हम लोगों ने भंडारे में ये दिया है प्रसाद। सभी लोग हर्षोल्लास के साथ इस प्रसाद वितरण इसमें सम्मिलित हुए हैं और सब लोग ग्रहण किए हैं प्रसाद। भारतीय मानव जिला अध्यक्ष भारतीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन दरभंगा।
दरभंगा की उत्पाद विभाग टीम ने शराब कारोबारी, शराब पीने वाले एवं नशे की हालत में कुल 9 लोगों को किया गिरफ्तार, कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। मंगलवार को लहरियासराय में स्थित उत्पाद विभाग की टीम ने दरभंगा जिले की विभिन्न जगहों से कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें से शराब कारोबारी के साथ साथ शराब पीने वाले एवं नशे की हालत में शामिल लोग हैं। इन सभी को उत्पाद विभाग ने कागजी कार्रवाई करते हुए इन सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बता दें कि उत्पाद विभाग के द्वारा लगातार इस प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे शराब कारोबारियों के साथ साथ शराब पीकर नशे की हालत में रहने वाले लोगों के बीच में हड़कंप मचा हुआ है। हमको मुसहरी में पकड़ लिया, जबकि हम दारू नहीं पिए थे, हम गुटखा खाए थे। गुटखा खाने के बाद मशीन में हमको चेक किया गया तो उसमें आया था। हम बोले हैं कि दोबारा आप चेक कर सकते हैं, कल भी हम गुटखा खा के चेक करा सकते हैं। थाना कौन सा हुआ? थाना मेरा बहादुरपुर हुआ, किस जगह? मुसहरी टोला। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मिथिलेश कुमार, बहादुरपुर। ये अपना देसी वाला पिए, कहाँ से लाते हैं? वहीं बनता है। उतना सब नहीं जानते हैं, लेकिन है वो आता है अपना दे के चला जाता है। कब से बिकता है इनके यहाँ? बिकता तो है सर बहुत दिन से, कम से कम तो 2 साल से। हम लोग तो बाहर चला जाते हैं, फिर आप बाहर चला जाएंगे। बिहार में तो शराब बंद है, फिर कैसे आप जैसे लोग गुजरात लाते में हैं? नहीं मिलता था, नहीं मिलता है, जैसे यहाँ भी बंद है। जैसे गुजरात में हम लोग रहते हैं तो वहाँ नहीं मिलता है। कहाँ से लाइए पुलिस पकड़ के आपको? हम लोग को वही मुसहरी पर से लाया। थाना कौन सा हुआ आपका? मेरा हुआ ठोकला राजेश कंपनी। कौन सा शराब था? देसी कहाँ ले जा रहे थे? कहीं नहीं रखा हुआ था जंगल। तो आपका था ये? नहीं, कहाँ रखा हुआ था आपके? वो कमला नदी किनारे रखा हुआ था। बाथरूम करने गए, अभी सब छापा मार दिया, उसमें जो पकड़ा है वो उठा दिया। 100 कुछ लीटर था। कब से था ये शराब? कब? ये नहीं पता। 100 कुछ लीटर शराब था। हाँ, कौन सा शराब? ये आइटम कौन सा था? देसी विदेशी? सोफिया, सोफिया था। बोतल में था? सदर, सदर। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? अरविंद कुमार। दरभंगा जिला परिषद के सभागार में बिहार सरकार पंचायती राज विभाग के द्वारा 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मंगलवार को दरभंगा जिला परिषद के सभागार में बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के बैनर तले सतत विकास लक्ष्य के तहत थीम 1, थीम 2 एवं थीम 3 विषय पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रशिक्षण कार्यक्रम में दरभंगा जिला के 3 प्रखंड हायाघाट, अलीनगर, केवटी प्रखंड के लोग मौजूद थे। आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक्सपर्ट प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा बताया गया कि पंचायतों के द्वारा 2023 तक सतत विकास का जो लक्ष्य है उसको कैसे प्राप्त करें, किस प्रकार से गरीबी मुक्त पंचायत बने, इस विषय को प्रमुखता से रखी गई। इस कार्यक्रम में प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी भारत भूषण गुप्ता के साथ ही मनीगाछी के कुंदन चौधरी, केवटी के जयप्रकाश मंडल आदि कई पदाधिकारीगण मौजूद थे। अभी आप लोगों ने देखा कि 17 गोल जो विश्व में तय की गई है, उसमें से 3 गोल पे हम लोगों को काम करना है। 3 गोल में जो प्रथम है वो है गरीबी मुक्त पंचायत। गरीबी मुक्त पंचायत। मेरा नाम है जयप्रकाश मंडल, बीपीआरओ केवटी। अब गरीबी मुक्त पंचायत बनाने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या किया जा रहा है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और एक बात और हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि गरीबी मुक्त किसी भी योजना से कोई आदमी गरीबी मुक्त नहीं हो सकता है जब तक कि वो आदमी स्वयं प्रयास न करे। यदि कोई आदमी ये समझेगा कि हाँ सरकार के द्वारा चलाई गई योजना से हम गरीबी मुक्त कर लेंगे, तो आज के डेट में वो संभव नहीं है। इसके लिए हम 2 साल 4 साल पहले पीछे जाएंगे तो पहले क्या होता था कि परिवार में एक आदमी कमाता था और 7 आदमी बैठ के खाता था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज के समय में यदि वैसा करेगा तो वो परिवार 2 से 3 साल के अंदर में कर्जों के तले दब जाएगा या फिर खाने को मोहताज हो जाएगा। और उससे यदि ये अपेक्षा रखे कि सरकार के द्वारा यदि कोई योजना चलाई जा रही है जिसमें कुछ अनाज दिया जा रहा है या कुछ प्रोत्साहन के रूप में राशि दी जा रही है, इससे यदि गरीबी मुक्त हो जाएगा तो ये कल्पना करना भी एक तरीके का गुनाह है। यानी कि उसमें हम लोगों को प्रयास करना है, लेकिन सरकार के द्वारा जो सहयोग की जा रही है
इसके विषय में हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए और सहयोग लेने के लिए क्या क्या उसमें टर्म एंड कंडीशन लगा हुआ है, इसके विषय में हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। जो है इसको सभी मुखिया जी को एक दिवसीय दिया जा रहा है। ये हर ब्लॉक का अलग अलग शेड्यूल है, हर पंचायत का, और अभी जो है सो चल रहा है क्योंकि हायाघाट और अलीनगर का। इसी तरह से 12 तारीख तक ये चलेगा। कितने तारीख से कितने तारीख तक ये ट्रेनिंग चलेगी? 5 से 12 तक। कौन कौन लोग यहाँ पे भाग ले रहे हैं? मुखिया और उप मुखिया इन लोगों को जो है सतत विकास के जो लक्ष्य हैं पंचायतों के द्वारा जो है कैसे हम 2030 तक जो है सतत विकास के जो 9 लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करें, उसके लिए इनको ट्रेंड किया जा रहा है कि ऐसे कौन से कार्यकलाप किए जाएं, कौन से एक्शंस लिए जाएं कि हम पंचायतों में गरीबी मुक्त पंचायत बन जाए, हेल्दी विलेज बने, और यही सब चीज़ के लिए उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। जो एक्सपर्ट प्रशिक्षणार्थी हैं कौन कौन अधिकारी लोग हैं जिनके द्वारा ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है? प्रशिक्षण सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी जो है मास्टर ट्रेनर है, स्टेट लेवल पर इनको जो है मास्टर ट्रेनर बनाया गया था, वही लोग यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्या क्या नाम है इन लोगों का सर? इन लोग का है कुंदन चौधरी हैं, BPRO मनिगाछी, उसके अलावा जयप्रकाश मंडल हैं, BPRO क्योंकि भारत भूषण गुप्ता, BPRO पटना दरभंगा सदर। भारतीय स्पेस टेक्नोलॉजी और चंद्रयान विषय पर किए गए कार्यक्रम। मंगलवार को मरवाड़ी उच्च विद्यालय में भारतीय स्पेस टेक्नोलॉजी और चंद्रयान विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस निबंध प्रतियोगिता में 9वीं एवं 10वीं कक्षा के 67 विद्यार्थी शामिल हुए, जिसमें 9वीं के अंकित कुमार एवं वेदांत कुमार ने प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जबकि 10वीं के रोहन कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। बता दें कि डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा निबंध प्रतियोगिता का आयोजन मरवाड़ी उच्च विद्यालय में किया गया था। इस प्रतियोगिता की अध्यक्षता प्रधानाचार्य शिवनारायण यादव ने की। वहीं इस मौके पर उन्होंने कई बातों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारतीय उपलब्धियां विशिष्ट है। अभी हाल ही में भारत ने तीसरी बार चांद की सतह पर अंतरिक्ष यान उतारा, जिसे चंद्रयान 3 मिशन का नाम दिया गया। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। तो वहीं इस मौके पर विद्यालय के कई शिक्षक शिक्षिका एवं सैकड़ों की संख्या में छात्राएं मौजूद थे। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने शराब के नशे में हंगामा कर रहे एक युवक को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। मंगलवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने एक युवक को कागजी कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस युवक का नाम राजेश कुमार है। इसके पिता का नाम अशोक सैनी है, जो विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के ही आजमनगर दुर्गा मंदिर के पास का रहने वाला है। यह युवक शराब पीकर हंगामा कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने सूचना के आधार पर इसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं इसे कागजी कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया।